अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायो ट्यूटर्स। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन माइंड में आता है कि इस सेल को डिस्कवर किसने किया, ये डिस्कवर कैसे हुआ, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोपिक है। हम इसको अपनी आंख से तो देख नहीं सकते ना। तो इसको डिस्कवर किसने किया, ये डिस्कवर कैसे किया हुआ ना। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। ओके। अच्छा, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बनाया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। तो वो उसमें सब चीज़ें रख के देख रहा था माइक्रोस्कोप में, क्योंकि उसने इन्वेंट किया था। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रख के ऑब्जर्व कर रहा था, एग्जामाइन कर रहा था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क यानी एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो रखा माइक्रोस्कोप में, और उसे रख के उसने माइक्रोस्कोप में देखा। जब उसने देखा तो उसे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप में नज़र आए। मतलब जब उसने माइक्रोस्कोप में कॉर्क रखा, अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो कि उसने बनाई थी उसमें कॉर्क रखा, ठीक है। कॉर्क का एक छोटा सा पीस था, वो रखा। जब रखा तो उसे माइक्रोस्कोप में छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए, ठीक है। उसने इन स्ट्रक्चर्स को सेल्स का नाम दिया। सेल को अगर हम वैसे कहें, सेल कमरे को कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बॉक्स लाइक था। उनकी जो इबादत गाह थी, इबादत गाह इस पैटर्न में बनी हुई थी, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। तो उसने इसको सेल का नाम दिया। सेल मतलब कमरा। ओके। तो उसे ये कमरे के लायक के स्ट्रक्चर छोटे छोटे कमरे से नज़र आए, तो उसने इन्हें सेल का नाम दिया। ओके। अब उसकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये अंदर से खाली थे और बाहर उसे एक थिक सी लाइनिंग नज़र आई। मतलब ये एक जो बॉक्स बना हुआ है, इसकी जो बाउंड्री है ये बहुत थिक है अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्जर्वेशन, और अंदर से उसे ये खाली नज़र आया। उसने इसे सेल का नाम दिया। अब उसने जो है वो पीस रखा था कोर्क का, यानी ये एक प्लांट सेल था। ओके, कोर्क लकड़ी, लकड़ी यानी ये प्लांट का सेल उसने देखा था। कोई एनिमल जो है उस वो नहीं रखा था। अगर कोई एनिमल का पीस रखा होता तो उसे एनिमल सेल नज़र आता। अब ये प्लांट सेल था, तो जो प्लांट होता है उसके सेल में दो कवरिंग्स होती हैं। हम आगे जाके पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अभी आप ये समझें कि जो प्लांट का सेल होता है ना, उसमें डबल कवरिंग होती है, तो इसलिए उसे एक थिक सा स्ट्रक्चर साइड पे नज़र आया था, और उसने सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व किया था। तो अगर हम रॉबर्ट हुक की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको समराइज़ करें, तो ये है कि रॉबर्ट हुक ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। 1665 में उसने इस माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क का स्लाइस रखा। जब उसने कॉर्क का स्लाइस रखा तो उसे स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आए, जिसे उसने सेल का नाम दिया, क्योंकि ये स्मॉल रूम की तरह रिजेंबल होते थे, स्मॉल रूम से रिजेंबल होते थे। और उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो लिमिटेड हो थी आउटर वॉल तक, उसे अंदर कुछ नज़र नहीं आया था। और उसे नज़र आया था कि ये जो आउटर वॉल है ये काफ़ी थिक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये ऑब्ज़र्व किया। अब अगली ऑब्जर्वेशन देखते हैं। उसके बाद 1674 से 83 के ड्यूरेशन में एंटोनी वैन लीवन हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने डिस्कवर किया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को। उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया पानी में और डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जो माइक्रोस्कोप उसने बनाई थी। इसने भी एक माइक्रोस्कोप बनाई और उसने वाटर में ऑब्जर्व किए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट टू ऑब्जर्व सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब उसने माइक्रोस्कोप में क्या देखा था? ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर। जिसमें एक सेल होगा वो यूनिसेलुलर, और जिसमें मल्टीपल वो मल्टी सेलुलर। अब जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनमें वो यूनिसेलुलर हैं, क्योंकि उनमें एक ही सेल है। ओके। तो अब उसने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे जो कि यूनिसेलुलर थे। तो उसने सबसे पहले एंटोनी वैन लीवन हुक ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिस्कवर किए थे अपनी माइक्रोस्कोप से। ओके। उसके बाद 200 ईयर्स रिसर्च चलती रही। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पे रिसर्च करते रहे, ठीक है।
1838 में एक बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट्स की स्टडी करता है। बॉटनिस्ट प्लांट की स्टडी करता है और जोलॉजिस्ट जो है वो एनिमल की। एक श्लेडेन नाम का बॉटनिस्ट था। उसने जितने भी प्लांट टिश्यूज़ थे, उसने कहा कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं वो सारे सेल से बने हैं, क्योंकि उसने डिफरेंट प्लांट्स जो हैं उनके टिश्यूज़ जो हैं, टिश्यूज़ टिश्यूज़ क्या होते हैं कि एक सेल है ना, डिफरेंट सेल, काफ़ी सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे ईंटें मिलके एक दीवार बनाती हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे जो सेल हैं वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ओके। तो इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई प्लांट टिश्यूज़ पे। इसने ये कंफर्म कर दिया कि जितने भी प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो सेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया 1839 में, श्वान। वो जोलॉजिस्ट था। उसने एनिमल टिश्यूज़ पे जब ऑब्जर्वेशन की तो उसने कहा कि जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं वो भी सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक है। अब कंफर्म हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है। यूनिसेलुलर मीन्स इनमें भी सेल है, चाहे एक ही है। उसके बाद जो भी प्लांट्स हैं इनमें भी सेल है। उसके बाद जो भी एनिमल्स हैं इनमें भी सेल्स हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चू। इन्होंने 1855 में सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया। सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट इस तरह दिया कि इन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं एक बॉडी में, लिविंग बॉडी में, वो नए नहीं बनते। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पुराने ही सेल हैं वही डिवाइड होते हैं फर्दर फर्दर। अब जैसे एक सेल है, अगर वो डेड हो रहा है तो बिफोर डाइंग उसके आगे से फर्दर न्यू सेल्स बन रहे हैं। ठीक है। कोई सेल्स जो हैं वो खुद ब खुद नहीं बन रहे, जैसे यू कैन से कि नेचुरली सेल्स जो हैं बॉडी में नहीं बनी जा रहे। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही आगे सेल्स जो हैं वो बॉडी में बन रहे हैं। तो इन्होंने सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, तो अगर हम सेल थ्योरी देखें, सेल थ्योरी में ये है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। हमने देखा है कि जो प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हैं। एक बॉटनिस्ट ने इस पे रिसर्च की और उसने बताया कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं वो सेल से बने हुए हैं। एक जोलॉजिस्ट ने रिसर्च की तो उसने कहा जितने भी एनिमल सेल्स हैं, एनिमल टिश्यूज़ हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं यूनिसेलुलर। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी सेल से बनी हुई हैं। उसके बाद है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्ट्रक्चरल यूनिट ये कैसे है कि डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपको ब्रिक की एग्जांपल ही दूँ कि ईंटें मिलके एक दीवार बना रही हैं, दीवार मिलके एक कमरा बना रही, कमरे मिलके एक पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलके आगे ऑर्गन्स बना रहे हैं और फिर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ठीक है। तो जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल यूनिट ये इस वे में है कि आप देखेंगे जैसे हार्ट के टिश्यूज़ हैं, हार्ट के सेल्स ने हार्ट के टिश्यूज़ बनाए, फिर एक ऑर्गन बना हार्ट और उसने ब्लड पंप करना शुरू किया बॉडी में। ठीक है। बॉडी में जो ब्लड पंपिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है ना। तो हार्ट बेसिकली बना किससे है? सेल से। तो इस तरह जो है सेल वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बेसिक एक लाइफ का। और थर्ड इसका पॉइंट है ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जितने भी सेल पहले से मौजूद हैं उनसे ही नए सेल आ रहे हैं। ये भी हमने ये लास्ट पे जो एक साइंटिस्ट की रिसर्च पढ़ी है कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।